चला। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AR क्लासेस स्टडी विद अवधेश पर। आप लोगों की काफ़ी डिमांड के बाद आज मैं कुछ दिनों के बाद वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली कॉल करके और व्हाट्सअप मैसेज करके मुझसे कह रहे थे कि सर आप वीडियो कब अपलोड करेंगे, तो उस देरी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और उन सभी विद्यार्थियों का जो 9th से पास होकर के 10th में आए हैं, पास होकर के क्या इस बार तो गवर्नमेंट ने किसी कारणवश किसी मजबूरीवश आप सभी को पास कर दिया है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AR क्लासेस स्टडी विद अवधेश पर। हम आज डिस्कस करेंगे 10th क्लास का सिलेबस क्या है। यूपी बोर्ड 10th क्लास का जो हमारा सिलेबस है NCERT बेस पर उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा रहेगा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। दूसरा बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तीसरा रहेगा हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फोर्थ चैप्टर रहेगा हमारा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिफ्थ रहेगा हमारा समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। सिक्स चैप्टर हमारा रहेगा त्रिभुज, ट्रायंगल्स। एंड सिक्स चैप्टर हमारा रहेगा, सेवन चैप्टर हमारा रहेगा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद त्रिकोणमिति का परिचय एवं अनुप्रयोग, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशंस। इसके बाद वृत्त, सर्कल्स। इसके बाद रचनाएं, कंस्ट्रक्शंस। इसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसके बाद हमारा चैप्टर रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसके बाद हमारा रहेगा सांख्यिकी, स्टैटिक्स। इसके बाद 14 चैप्टर हमारा रहेगा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा। इन सभी चैप्टर्स को आप अच्छी तरीके से अपनी बुक में या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जिनके पास बुक्स नहीं है और जिसके पास बुक्स हैं वो अपनी बुक्स में सिलेबस का मैच या मिलान कर सकते हैं। आज हम इस पूरे इन सभी चैप्टरों में जिस चैप्टर को डिस्कस करना चाह रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय एवं अनुप्रयोग। इस चैप्टर को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इसके बाद बाकी बचे हुए चैप्टर्स को क्रम वाइज पढ़ेंगे। मतलब जो चैप्टर हार्ड होगा उसको हम पहले पढ़ रहे हैं। आप लोगों की नज़र में, मेरी नज़र में हार्ड नहीं है, क्योंकि मैं त्रिकोणमिति को कुछ लोग हार्ड मानते हैं, तो मैं उसको आज स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। और त्रिकोणमिति के बारे में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी बातें डिटेल्स में जानेंगे। सिलेबस को नोट कर लें। तो आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे त्रिकोणमिति। जैसा कि इसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स कोणों को, मिति मीन्स मापना। तीन कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति होता है। ट्रिग्नोमेट्री, गौर मतलब साइड्स, तीन भुजाओं को मापना ही ट्रिग्नोमेट्री होता है। इस तरीके से हम इनके मीनिंग को समझ सकते हैं इनके नाम से। लेकिन इसके बारे में हमें किसका अध्ययन करना है उसके बारे में जानते हैं। हम तीन कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे और तीन कोण किस आकृति में होते हैं। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि तीन कोण और तीन भुजाएं केवल त्रिभुज में ही होते हैं। इसमें तीन कोण और तीन भुजाएं होती हैं, उसे त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। लेकिन हमें यहाँ पर कोई डिवाइड नहीं करना, कोई बांटना नहीं किसी को। हमें सिर्फ यहाँ परिचय कराना है कि आपको किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। आपको यहाँ पर अध्ययन करना है समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? आपको यहाँ पर अध्ययन करना है समकोण त्रिभुज के बारे में। आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। इस समकोण त्रिभुज का साइन नहीं है, त्रिभुज का नोटिफिकेशन है कि त्रिभुज को हम इस तरीके से नोटेट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से शो करेंगे, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण हो। अब 90 डिग्री कोण जैसे ये हमारा कोण हो गया, मतलब एक त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में हमारा जो ये वाला कोण है, ये वाला जो एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं 90 डिग्री का कोण है। बाकी दोनों बचे हुए कोण 90 डिग्री से कम के होंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री का अकेले हो गया, ये तो आधा अकेले हो गया, तो बाकी बचे हुए कितने के होंगे? कहीं ना कहीं 90 से कम के होंगे। हमें उससे मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण समकोण होता है। अब अगर हम इस त्रिभुज का नाम रखें तो इसका नाम रख दो ABC।
ABCPQR, जो भी अल्फाबेटिक या छोटा बड़ा छोटी जो भी आपको अच्छा लगे वो आप नाम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इनकी भुजाओं को नाम देंगे। जैसे मैंने बोला इस भुजा का नाम क्या होगा, तो पूरा का पूरा त्रिभुज इस भुजा के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि पूरा त्रिभुज इस भुजा के ऊपर रखा हुआ है, तो जो चीज जिस पर रखी हुई होती है वो उसका आधार होती है, तो इसे बोलेंगे आधार। ठीक, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, बेस, BASE। अब ये सीधा है, इसी के ऊपर कोई चीज खड़ी हुई है, ठीक है, इसे बोलेंगे लंब। लंब को बोलते हैं अंग्रेजी में परपेंडिकुलर। इसी तरीके से बाकी बचा हुआ जो सबसे बड़ी भुजा होती है उस सबसे बड़ी भुजा को बोलते हैं कर्ण, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक, तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के नाम आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। और आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की जो भी भुजा होगी, कोई सा भी समकोण त्रिभुज हो, चाहे मैं उस त्रिभुज को इस तरीके से बना दूं, ठीक, ये वाला कोण 90 डिग्री का है, और चाहे मैं इस तरीके से बना दूं, तो दोनों त्रिभुजों में 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी, कौन सी, 90 डिग्री के या समकोण के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो सदैव आप लोगों को क्या लेनी है, वो सदैव कर्ण लेनी है, सदैव हाइपोटेनस लेनी है। बाकी बची हुई दो भुजाओं को हम कैसे निर्धारित करें वो हम सवाल में भी समझाएंगे और अभी बता दे रहे हैं। जैसे मैंने बोला ये वाला कोण थीटा है, हमें पता नहीं, तो मैंने अपनी मर्जी से कोण मान लिया थीटा, ठीक है, इसका नाम मैंने दिया थीटा है। तो थीटा के सामने की जो भुजा होगी, थीटा के सामने की जो भी भुजा होगी वो सदैव क्या होगी, लंब होगी। मतलब क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि 60 डिग्री का कोण है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 60 डिग्री का कोण है, तो आप उसमें बताइए कौन सा लंब, कौन सा कर्ण, कौन सा आधार होगा। 60 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो सदैव लंब होगी, 90 डिग्री को सामने की भुजा सदैव क्या होगी, कर्ण होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस पर आधारित जो हमारे सवाल आएंगे वो करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम किसको लंब माने, किसको कर्ण माने और किसको आधार माने। तो हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं ये रहा, उसकी सारी डिटेल्स। अब समकोण त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने बताया था कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है उस सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ये किसने बताया था, पाइथागोरस ने बताया था। पाइथागोरस ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, तो इस समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है वो कौन सी है, कर्ण। ठीक, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के या शेष दो भुजाओं के वर्गों के, तो शेष दो भुजाएं हमारी लंब और आधार दो बची, मतलब लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये बात किसने बोली थी, ये बात बोली थी पाइथागोरस ने। तो उन्होंने इसका नाम अपने नाम से ही रख दिया, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरियन थ्योरम, इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और इसका बहुत बड़ा रोल है। इसको हम किस तरीके से किसी भी समकोण त्रिभुज में अप्लाई करते हैं इसका अध्ययन बाद में करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हमें किसी भी समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं पता हो तो हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन तीनों भुजाओं में संबंध दिया हुआ है। इन तीनों भुजाओं में से हमें कोई सी भी दो पता हो तो हम तीसरी भुजा आराम से निकाल सकते हैं। यही हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है तो आप बोलोगे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन सी, कार्डितो है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये बात हमें बताई थी पाइथागोरस ने, तो उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम रख दिया पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरियन थ्योरम। अब इसके आगे हमें त्रिकोणमिति में 6 अनुपातों का अध्ययन करना है। वो 6 अनुपात कौन से हैं जो इस समकोण त्रिभुज के माध्यम से हमें पढ़ने हैं, उन्हीं का गेम इसमें बार बार हमें खेलना है। वो कौन से 6 अनुपात हैं, उन 6 अनुपातों को आप लोग नोट करेंगे। वो 6 अनुपात हैं। पहला अनुपात है हमारा साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। इसके बारे में हमें डिटेल, इन 6 अनुपातों के बारे में हमें डिटेल्स में अध्ययन करना है इस समकोण त्रिभुज की सहायता से। तो हम देखते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में इन अनुपातों का क्या रोल रहता है। तो आप लोग हेड डालेंगे या आप लोग पॉइंट बनाएंगे
त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में संबंध। क्या लिखेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध या त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। 6 त्रिकोणमितीय हमारे अनुपात कौन से हैं? साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। इन 6 का आपस में क्या संबंध होता है? जैसे मैंने बोला, पहला साइन हो गया, दूसरा कॉस, फिर टैन, कोसेक, सेक, कॉट। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको ध्यान रखना है, इनको याद कर लेना है। रटना नहीं है, आप लोग लिखते लिखते इनको याद कर लोगे। कुछ लोगों को तो ये याद ही नहीं होते हैं, याद नहीं करना है इनको, आपको बस जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते जाना, आपको धीरे धीरे आराम से याद होते जाएंगे। इनमें आपस में संबंध क्या होता है उसको नोट करेंगे, उस संबंध को ही बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। इन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, और डेप्थ से और डिटेल में आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप लोग देखो कि इनमें आपस में क्या संबंध होता है। अगर मैं इनकी आपस में संबंध की बात करूं तो कहीं पर भी साइन थीटा लिखा हुआ हो या साइन थीटा के बारे में कोई पूछे ये किसका इन्वर्स होता है, तो आप लोग बोलोगे कोसाइक थीटा का। किसका? कोसाइक थीटा का इन्वर्स होता है, मतलब साइन थीटा फार्मूला होता है 1 कोसाइक थीटा। कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो कॉस थीटा होता है 1 सेक थीटा। अगर मैं इसके उल्टे की बात कर दूं, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 साइन थीटा। ठीक, ये साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। ऐसे यहाँ पर मैं अगर बोल दूं सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे 1 कॉस थीटा। ठीक, तीसरा अनुपात हमारा रहता है टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा कर दो क्या होगा? कॉट थीटा। अब इसी का ही फॉर्मूला और टेन का ही, टेन थीटा का ही फॉर्मूला होता है क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, टेन के बाद हमारा आता है कोसेक। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 कोसेक के बारे में बात मैंने कर ली थी, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। अब हम यहाँ पर लेंगे साइन कोस टैन कॉट थीटा। क्या लेंगे? कॉट थीटा के बारे में। कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 टेन थीटा, और इसका रिवर्स उल्टा कर दो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप थोड़ा दिमाग लगाएं। साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, अगर ये आपको याद हो गया तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 साइन थीटा। ठीक, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉस थीटा। टेन की बात करें, टेन कॉट आपस में संबंध रखते हैं, जैसे कैसे? टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट, मतलब 1 कॉट थीटा। और टेन का एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इन दोनों को रिलेट करो, संबंध बनाओ इन दोनों में। देखो क्या, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, लेकिन यहाँ देखो साइन अपॉन कॉस है, लेकिन यहाँ कॉस अपॉन साइन है, उल्टा ही तो इसका, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी इसको। अब यहाँ थीटा मैंने ऐड कर दिया, थीटा का मतलब कोई भी एंगल जो यहाँ पर आएगा। ठीक है, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर आने वाला कोई भी कोण। ये सब 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में संबंध होता है, इन्हीं को बोलते हैं सूत्र। और एक ऐसा कैसे बना है सब कुछ, इसके बारे में डिटेल्स में अगर अध्ययन करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपको हम कुछ सवालों को करवाने के लिए इन फॉर्मूलों को बता रहे हैं, और नेक्स्ट हम लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध लिख लिया, इसके बाद हम लिखेंगे, अब हम देखेंगे इस त्रिभुज से, इस त्रिभुज को हमने बनाया है, जिस समकोण त्रिभुज को अभी भी जो बनाया है उसके बारे में पहले अध्ययन करते हैं कि किन किन अनुपातों में क्या किसके बारे में बताता है। ठीक है, इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध रखती है इनकी भुजाएं, इनकी भुजाओं में आपस में क्या संबंध होता है इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ। देखो, जैसे मैंने एक फॉर्मूला बोला, बहुत ही पुराना है, इसे बोलते हैं LAL लाल, LAL लाल, KA कक्का। तो आप याद रखोगे इसे, लाल बटे कक्का। अब लाल, अब आपको क्रम से याद करना है, कैसे क्रम से याद करनी है, उसका नाम है साइन, कॉस, टैन। ठीक, कोसेक, सेक, कॉट। ध्यान देना, साइन का उल्टा क्या बताया था मैंने? कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट। इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनमें आपस में क्या संबंध होता है इनकी भुजाओं में, उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपसे अगर पूछूं कि समकोण त्रिभुज की हेल्प से हमें ये बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने क्या बताया था
मैंने बताया था जब भी कोई एंगल दिया हुआ होगा उस एंगल मतलब उस कोण के सामने की भुजा सदैव क्या होगी, लंब होगी। थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण। बहुत सारे सवाल करेंगे अभी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसको लंब माने, किसको कर्ण माने, किसको आधार माने। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में आपको यही क्लियर करना है किसको लंब माने, किसको कर्ण माने, किसको आधार माने। मोस्टली गलतियां यही करते हैं स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि गलती कहाँ पर करते हैं बच्चे। अब ध्यान दो, साइन थीटा है। अब मुझे साइन थीटा को आपको रखना नहीं है, बस लाल बटे कक्का को रख लो। साइन थीटा की बात करेगा तो आप साइन वाई लाइन में आ जाओ, साइन एल बटे के, यही तो आ रहा, एल बटे के। एल से मतलब हो गया लंब, एल से क्या हो गया लंब, और के से क्या हो गया कर्ण। ठीक, आप अपनी देसी लैंग्वेज के बारे में जानो और उसी के हिसाब से याद रखो। आप चाहो तो हिंदी में लिख लो ऊपर लंब, नीचे लिख लो कर्ण, ठीक है, चाहे ऐसे भी लिख लो। अब मैं बोलूँ साइन का उल्टा क्या होता है, कोसाइन। तो सीधी सी बात, साइन के बाद कोसाइन लिख लो। कोसाइन थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, के बटे एल, ऐसे करके। तो कोसाइन के बारे में बात करेंगे तो कोसाइन के लिए ऊपर चलेंगे उल्टा, के बटे एल। ठीक, अगर बात करें कॉस की, अब कॉस पे आ जाओ। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, वो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू आ रहा है इसमें ए बटे के, तो यहाँ आ जाएगा आधार बटे कर्ण। कॉस के बाद अगर लो सेक की, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, के बटे ए, हो जाएगा कर्ण बटे आधार। आप लोग चाहो तो हिंदी में भी लिख लो कर्ण बटे आधार। अब बात करते हैं टेन की, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इसी में कॉट की बात कर लो, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक, इस तरीके से आप इन भुजाओं में त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ क्या संबंध होता है वो आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि क्या संबंध होता है। सवालों कैसे हल करेंगे वो हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। आपको यहाँ पर जानना है जो भी थीटा था उसके सामने की भुजा लंब लेनी है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण लेनी है, बाकी जो बच रही भुजा वो क्या रह जाएगी, हमारी आधार रह जाएगी। ठीक है, ये बात आपको जाननी है अच्छी तरीके से। अब इसको नोट कर लो, इसके आगे हम इस पर आधारित कुछ सवालों करते हैं। अगर हम बात करें इस पर आधारित सवालों के बारे में बात करें तो हमारा सवाल कैसे बनता है, जैसे प्रश्न नंबर 1 मैंने लिखा है एक त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री। तो ऐसे भी बोल सकता था कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, तो साइन के कॉस से tan का मान बताओ। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा त्रिभुज का निर्माण करना, समकोण त्रिभुज को बनाना। तो बनाते हैं पहले एक त्रिभुज ABC, कोण भी 90 डिग्री। त्रिभुज का नाम है ABC, जो कोण B है वो है हमारा 90 डिग्री। ठीक, तो हमने कोण भी 90 डिग्री बना दिया। यहाँ पर A रख दो, यहाँ पर C रख दो, ABC, ये आपकी मर्जी है। ऐसे कर लो, A यहाँ रख दो, B यहाँ, C यहाँ। लेकिन जो कोण B है वो यही रहेगा क्योंकि कोण B 90 डिग्री है इसलिए। ठीक है, A और C को आप आपस में बदल सकते हो, लेकिन कोण भी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री रहना वहीं पर रहेगा। अब आप समझ गए होंगे कि कोण भी 90 डिग्री है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर। AB हमें दे रखा 5 सेंटीमीटर और BC दे रखा 12 सेंटीमीटर, BC हमें दे रखा 12 सेंटीमीटर और कुछ दे रखा और कुछ नहीं दे रखा। तो जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है वो हमें पता ही नहीं है, तो हमें पहले वो निकालनी पड़ेगी, जब तो हम निकाल पाएंगे साइन ए कोस tan का मान। ठीक है, तो देखते हैं बड़ी भुजा कैसे निकालते हैं। मैंने बोला था जब दो भुजाएं पता हो और तीसरी ना पता हो तो हम याद करते हैं किसे, पाइथागोरस प्रमेय को। तो यहाँ लगा देंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है, कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो हमारी कर्ण कौन सी, 90 डिग्री के सामने की भुजा है क्या होगी, कर्ण। ठीक, और ये तुम्हारा आधार है और ये लंब है। अभी हम इस कोण को मान ले रहे हैं क्या, अगर हमने कोण ए वाला माना है तो इसके tan A cos A sin A का मान पूछा है, तो मैंने बोला अगर कोई कोण दिया हुआ हो तो उसके सामने की भुजा क्या मान लेंगे, इस कोण A यहाँ भी है तो इसके सामने की भुजा हमारी क्या होगी, लंब होगी। ये ध्यान रखना, इस भुजा को अगर हम इस कोण को A यहाँ मानते तो लंब हमारी ये वाली हो जाती। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा लंब क्या होगा, ये वाला होगा।
ठीक, अभी हम सवाल करेंगे उस पर आधारित समझ में आ जाएगा। ये लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, तो हमारा आधार कौन सा है फिर? तो आधार हमारा ये वाला हो गया। लेकिन अगर हम इसका नाम रख दें ए, इसका नाम रख दें सी, ए बी सी, समकोण त्रिभुज तो अब भी ए बी सी है, इसमें कोण भी समकोण है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम कोण ए के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ए इनका भी मान पूछा है, cos ए sin ए cos ए tan ए का भी मान पूछा है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? हमारी लंब होगी। ठीक, तो हमारी ये वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। लेकिन अगर मैं नामकरण वैसे करता हूँ जैसे मैंने पहले बताया था, तो सामने की भुजा, इसके सामने कोण ए के सामने की भुजा हमारी क्या आ रही थी? तो हम लंब मानते, क्योंकि मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण रहेगी। बाकी अगर कोई एंगल दिया हुआ है, कोई कोण दिया हुआ है, तो उसके सामने की भुजा सदैव लंब रहेगी। ठीक, तो हमारा क्या दिया हुआ? हमें दिया हुआ 12 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। ये हमारा कर्ण हमें पता नहीं है, तो निकाल लेंगे इसमें रख के पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण हमारा कितना हमें नहीं पता, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमारा कितना? लंब हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर। आधार हमारा कितना? आधार 12 है, 12 का स्क्वायर। ठीक, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ये हो गया हमारा कर्ण का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ो तो 169। कर्ण जब स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट में उधर जाता है, और 169 13 का अंडर रूट होता है, तो हमारी कर्ण की वैल्यू क्या आ गई? कर्ण की हमारी वैल्यू आ गई 13, तो ये हमारा 13 हो गया सी ए या ए सी। अब हम देखेंगे साइन ए का मान, हमें निकालना जिसका मान, हमें निकालना है मान साइन ए का, तो साइन ए। अब ध्यान दो, साइन के बारे में बात करें तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यही होता है साइन, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। ठीक, अब देखो साइन ए, मैंने बोला ए 90 डिग्री के सामने कर्ण, बाकी कोई एंगल अगर होगा जो यहाँ दिया होगा उसके सामने की भुजा है लंब लोगे, तो लंब कितना है हमारा? लंब है 5, कर्ण कितना है हमारा? कर्ण है 13, तो ये उत्तर। ठीक, साइन ए का मान हमारा 5/13 आ गया। अब कॉस ए का मान देखो, कॉस ए, फिर ए आ गया। सूत्र देखो, सूत्र क्या होता है? पहले कॉस में आता है ए बटे के, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा? आधार 12 हो गया, कर्ण कितना है हमारा? कर्ण हमारा 13 हो गया, ये हमारा उत्तर। अगला tan ए पूछा है, अगर हम tan ए के बारे में बात करें, अब इसको tan को यहाँ देखते हैं, tan ए, tan के सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार, l बटे ए। अब लंब कितना है हमारा? लंब हमारा ये जो 5, आधार कितना हमारा? 12। ध्यान देना, ये सारे लंब आधार कर्ण हमने इस कोण ए को देखकर माने हैं, और आपको मैंने बताया भी कैसे मानने हैं। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर हमारा हो गया, साइन ए का मान हो गया 5/13, कॉस ए का मान हो गया 12/13, tan ए का मान हो गया 5/12। यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 2 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 हमारा कहता है त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। भाषा को देखो, पहले बोला था कि कोण B 90 डिग्री है, तो बात दोनों की एक ही है, बोलने का तरीका अलग है। त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, समकोण का मतलब वही 90 डिग्री। भुजा PQ हमें दे रखी है, पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, मैंने बोला था पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया मैंने। ठीक, ये इस तरीके से मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, इसका नाम रखेंगे PQR। कोण P समकोण है इस बार, तो जो समकोण है ना उसको पहले बना दो, कोण P हमारा समकोण हो गया। अब QR जिसका मर्जी उसका नाम रख दो, चाहे Q यहाँ रख दो चाहे R यहाँ रख दो, तो नाम क्या होगा? QR। ठीक, इस तरीके से इसका नाम PQR त्रिभुज का नाम तो PQR ही है, लेकिन कोण P समकोण है, तो कोण P समकोण हमने कर दिया। ध्यान रखना, चाहे R को आप यहाँ कर लो, चाहे R को यहाँ कर लो, और Q को यहाँ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो बोला गया वो करना पड़ेगा। उसने क्या बोला? कोण P समकोण है। जब कोण P समकोण है तो कोण P यही बनेगा समकोण की जगह। इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हो आप। अब इस R को चाहे ऊपर कर लो, Q नीचे कर लो, R यहाँ हो गया, Q यहाँ हो गया। ठीक है, हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज ही तो है 90 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा आपको पता ही क्या होगी? कर्ण होगी। इन दो भुजाओं का निर्धारण कैसे करेंगे? सवाल को देख करके कि उसने क्या पूछा है उसके हिसाब से। ठीक है, भुजा PQ बराबर √3 सेंटीमीटर, PQ हमारी कितनी है? √3 सेंटीमीटर। PR बराबर 1 सेंटीमीटर, PR हमारी कितनी है? 1 सेंटीमीटर।
और क्यू आर बराबर 2 सेंटीमीटर। क्यू आर हमारी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। हमें इस बार तीनों भुजाएं दी हुई हैं, हमें कोई सी भुजा निकालने की आवश्यकता नहीं है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं। हमें मान निकालना साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन आर, साइन आर, इनका मान निकालना है। तो पहले साइन क्यू की बात करते हैं। किसकी? साइन क्यू की। तो साइन क्यू इज इक्वल टू, पहली बात देखते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिखो लंब बटे में कर्ण। अब क्यू देखो, क्यू कहाँ आ रहा है? क्यू हमारा कहाँ है? क्यू हमारा यही तो है, क्यू वाला कोण हमारा यही तो है। तो क्यू के सामने, अब क्यू मैंने क्या बोला, जिसको पूछेगा उसके सामने की भुजा लंब होगी, तब ये बार लंब माना जाएगा और ये बार आधार, बचा वो कर्ण होता ही है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब साइन क्यू, क्यू के सामने लंब, लंब कितना हमारा? लंब हो गया हमारा 1, कर्ण कितना? कर्ण हो गया हमारा 2। ये आंसर। साइन क्यू निकल गया, कॉस क्यू। अब कॉस क्यू की बारे में बात कर लो। कॉस क्यू, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हमारा? क्यू के अकॉर्डिंग अगर बात करोगे तो लंब हमारा यही रहेगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण रहेगा। मैंने बताया था स्टार्टिंग में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। बाकी अगर कोई एंगल पूछता है तो उसके सामने की भुजा अपने आप लंब बन जाती है और बाकी बची हुई भुजा क्या होगी? हमारी आधार। तो आधार कितना हमारा? √3। कर्ण कितना हमारा? कर्ण हमारा ये तो 2। ये हमारा आंसर। अब बात करते हैं किसकी? tan r की। tan r, अब ध्यान दो, tan का फॉर्मूला क्या होता है? sin cos tan। tan का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे l से लंब, a से आधार, लंब बटे आधार। अब लंब कितना है? ध्यान देना, हमें r के अकॉर्डिंग देखना है। अब पहले हमने q के अकॉर्डिंग देखा था, अब r हमारा कहाँ है? मैंने बोला जो कोण दिया जाएगा। अब r ले रहा हूं तो r के सामने की भुजा क्या होगी? लंब बन जाएगी। अब ये वाली भुजा लंब है, ठीक है। अब ये वाली भुजा हमारी क्या है? लंब, लेकिन 90 डिग्री के सामने की सतह कर्ण ही रहेगी। ये तो हमारी सतह कर्ण ही रहेगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। और बाकी बची हुई क्या बन जाएगी? हमें बाकी बची हुई हमारी आधार हो गई। तो लंब कितना है हमारा? लंब हमारा है √3। आधार कितना है हमारा? आधार है हमारा 1। तो आंसर क्या आ गया? √3। अब tan r के बाद sin r। अब sin r की बात कर लो, sin r। अब sin r, sin का होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब लंब देखो, r के अकॉर्डिंग लंब देखना, r के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने बोला जो कोण पूछा जाएगा उसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। तो लंब हमारा कितना है? √3 ही है। कर्ण कितना है? कर्ण हमारा कितना है? 2। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, ठीक है। ये √3/2। तो साइन क्यू का मान बना, कॉस क्यू का मान √3/2, tan r का मान √3 और साइन r का मान √3/2। ये हमारे इस क्वेश्चन के सारे आंसर हैं। तो कुछ सवालों को मैं आप लोगों को घर से ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। इसे हमने 2 सवाल अभी करवाए थे और उन्हें अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया भी था। उन्हीं पर आधारित आपको ये 3, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 ट्राई करने हैं और उनके आंसर आप लोग मुझे या तो इनबॉक्स में भेज दीजिए या मुझे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर 7055 20 21 80 पर सेंड कर दीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो उसको भी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में या इस नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं। और आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग ध्यान से पढ़ें। ध्यान से पढ़ने का तात्पर्य ये है कि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो उसे पूछ लें और अगर समझ में आ भी जाए तो उन क्वेश्चन को अपनी बुक से या जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको प्रैक्टिस करें अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन करने से आपको नई नई समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं को दूर करने के लिए आप लोग हमसे जुड़ेंगे और हम आप लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आगे आने वाली वीडियो को इसी चैनल पर मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे और घंटी को प्रेस कर दोगे मतलब, तो उससे क्या होगा कि आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को पता लग जाएंगी कि ये वीडियो कब पड़ी थी और कब आएगी अगली वीडियो, तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिए जो आपके दोस्त हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो शेयर करने से आपको यही फायदा होगा, आपके साथी लोग पढ़ लेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा कि लोग कमेंट करेंगे और देखेंगे हमारी वीडियो को, तो हमें भी अच्छा लगेगा।
धन्यवाद साथियों।